हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास जो प्रॉब्लम है उसका नाम है मॉडिफाइड गेम ऑफ नेम। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या करिए, यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स, देयर आर टू प्लेयर्स, प्लेयर वन एंड प्लेयर टू। दो प्लेयर है, एक एरे गिवन है। ए प्लेयर कैन चूज एनी ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रिमूव इट। कोई भी एलिमेंट मतलब एक प्लेयर की अगर बारी है, प्लेयर वन की पिक कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है। इफ द जोर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स, उसने एक एलिमेंट रिमूव करा और अगर बाकी का जोर जो है वो जीरो बन गया तो वो प्लेयर हार गया भाई। ठीक है, जिसने रिमूव करा था वो हार गया और दूसरे वाला जीत गया। ठीक है, तो प्लेयर वन अपना स्टार्ट करेगा, हमें बताना है कौन विनर होगा, बिल्कुल सिंपल सा। तो अगर इसकी बात करें, इसमें मेरे पास 3 3 2 है, तो इसका जोर क्या आने वाला है, 3 3 का तो जीरो बन जाएगा आपस में। सेम एलिमेंट का जोर जीरो होता है और सेम एलिमेंट अगर इवन ओड नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट है तो वही एलिमेंट जोर होता है। ठीक है, अगर और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो 3 3 हुआ जीरो, जीरो का जोर टू के साथ हो गया टू, इसका मतलब जोर आ गया मेरे पास टू। प्लेयर वन स्टार्ट करेगा। ठीक है, प्लेयर वन क्या करेगा भाई, टू को रिमूव नहीं कर सकता, जैसे टू को अगर उसने रिमूव किया तो 3 3 क्या बन जाएंगे आपस में, जीरो, वो हार जाएगा। ठीक है, तो वो पहले क्या करेगा भाई, थ्री को रिमूव करेगा। थ्री को रिमूव करा, अंदर बचा थ्री और टू। प्लेयर टू क्या करेगा भाई, चाहे वो टू को रिमूव कर दे चाहे वो थ्री को रिमूव कर दे, लास्ट में एक ही एलिमेंट बचेगा जिसको रिमूव करना होगा प्लेयर वन को। प्लेयर वन जैसे उसको रिमूव करेगा, एरे अपना एम्प्टी हो जाएगा और उसका जोर जीरो आ जाएगा, तो प्लेयर टू जीत जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ये है। और इधर बात करें, इधर शुरुआत में ही जोर जीरो बन रहा है, तो इसका आंसर अगर शुरुआत में ही जोर जीरो बने, सिंस द जोर ऑफ एन एरे इज ऑलरेडी जीरो, प्लेयर वन विंस। अगर शुरुआत में ही जीरो बन जाए तो प्लेयर वन विंस हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। हमें चेक कर लेना है, अगर पूरा का पूरा जोर शुरुआत में जीरो बन रहा है तो रिटर्न वन कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब क्या करते हैं भाई, इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझते हैं थोड़ा। देखो भाई, सबसे पहले तो अपना जैसे 3 3 2 था। ठीक है, प्लेयर वन, भाई देखो, टू वो चाह के भी रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि सात के साथ जोर जीरो बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार व्हाइट बोर्ड पर भी बता रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, इस थ्री को रिमूव करेगा, थ्री और टू बचेगा। ठीक है, उसने रिमूव करा थ्री को। फिर प्लेयर टू क्या करेगा, थ्री और टू का जोर क्या होगा अपने पास, वन वन, वन बन जाएगा। ठीक है, थ्री और टू का जोर आ जाएगा मेरे पास वन। तो प्लेयर टू क्या करेगा यार, चाहे वो तीन को रिमूव करे चाहे टू को, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं उसने तीन को रिमूव करा, दो बचा, तीन को रिमूव करा। प्लेयर वन को दो रिमूव करना पड़ेगा, एरे एम्प्टी, एम्प्टी हो गया, जोर जीरो बन गया, इसका मतलब प्लेयर वन हार गया। विनर कौन हुआ, प्लेयर टू, बिल्कुल सिंपल। चलो जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अगर जोर जीरो बने तो डायरेक्ट प्लेयर वन को रिटर्न कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उससे अलग वाले केसेस अपने डिस्कस कर रहे हैं। अभी कह लेता हूँ मेरे पास 2 4 6 8। ठीक है, ये है। अब इसका जोर देखते हैं क्या रहा, दो और चार, दो और चार का आ जाएगा छः। ठीक है, छः और छः का आ जाएगा जीरो। फिर आगे पड़ा है मेरे पास आठ, तो जोर आ जाएगा आठ। ठीक है, तो मतलब पूरे एरे का जोर स्टार्टिंग में आठ। प्लेयर वन की बारी है, प्लेयर वन आठ को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट का जोर क्या है, जीरो। तो वो किसी और को रिमूव करेंगे, लेट से उसने रिमूव किया किसको, फोर को। ठीक है, लेट से, तो उसने फोर को रिमूव किया, तो फोर को रिमूव करते साथ ही जो बचा हुआ जोर है वो कितना आ जाएगा भाई, 1100। ठीक है, बचा हुआ जोर बन गया मेरे पास 1100, चाहे आप करके देख लो 2 6 8 का। ठीक है, 2 6 8 का आप जोर करके देखो पहले भाई, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। 2 6 8 का जोर वही आ रहा है जो हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पहले जोर आ रहा था, जो एलिमेंट आप रिमूव कर रहे हो उसका उसके साथ जोर दोबारा कर दो, सिंपल सी बात ही है। ठीक है, इसका मतलब वो आठ को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि आठ का तो आठ के साथ जो जीरो बन जाएगा, उसने चार को रिमूव किया, अरे बचा 2 6 8। उसने चार को रिमूव किया, प्लेयर टू की बारी आई। करंट जोर मेरे पास 1100 मतलब 12 पड़ा है। वो क्या करेगा भाई, 12 है, ठीक है, कहता है मैं दो को रिमूव कर दूंगा। उसने दो को रिमूव करा, जोर बन गया 14। ठीक है, प्लेयर वन क्या करेगा, किसी मर्जी को रिमूव कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेयर वन कहेगा कि भाई मैं तो 6 को रिमूव करूंगा। प्लेयर वन ने 6 को रिमूव करा, बचा 8, जोर भी बन गया क्या, 8। प्लेयर टू के पास ऑप्शन नहीं बचा, उसको 8 को रिमूव करना पड़ेगा, एरे एम्प्टी, जोर बना जीरो। कौन हार गया, प्लेयर टू। जीत गया कौन, प्लेयर वन। ठीक है, अब अगर मैं इसमें साथ में एक 10 और लगा दूं,
ठीक है, 2 4 6 8 10। अब यहाँ से पिछले वाले एग्जांपल से मैं क्या पता चला, जो जोर बन रहा है, जैसे स्टार्टिंग जोर मेरे पास क्या बन रहा था पूरे एरे का 8, जो जोर बन रहा है अगर वो एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट है तो प्लेयर वन उसको रिमूव ही नहीं कर सकता यार। वो मतलब इस तरह से ऑप्टिमली खेलेगा कि भाई जोर जीरो बने ही ना, ठीक है, और जोर जीरो बनेगा भी नहीं, जैसे हमने इस केस में देखा कि वो एलिमेंट ही ऐसा रिमूव करेगा जिससे जोर जीरो ही ना बने। सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। तो वो ऐसे रिमूव करेगा जिससे जोर जीरो ना बने, प्लेयर टू ऐसा रिमूव करता चलेगा, तो दोनों आपस में ऑप्टिमली खेलते चलेंगे, लेकिन लास्ट में जाके प्लेयर टू के पास ऑप्शन ही नहीं बचता, ठीक है, क्योंकि बारी पहली किसकी आ रही है, प्लेयर वन की। लेकिन अगर मैं साथ में एक और अपना एलिमेंट ऐड कर देता हूँ तो जोर जो मेरा बन कर आएगा, ठीक है, मेरे पास 2 जोर बन के आएगा इस एरे का, ठीक है। अभी 2 मतलब प्लेयर वन रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि जोर बन जाएगा 0, ठीक है। तो प्लेयर वन क्या करेगा भाई, 2 को छोड़ के मान लेते हैं उसने 4 रिमूव करा, 2 6 8 10 ये बचा, ठीक है। उसने किसको रिमूव करा, 4 को, तो जोर मेरे पास बन गया भाई 6, बिल्कुल ठीक है। अब मतलब प्लेयर टू जो है वो 6 को रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। वो कहेगा यार मैं 6 को रिमूव नहीं कर सकता, चल मैं 8 को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसने क्या करा, 8 को रिमूव करा और जोर बन गया मेरे पास 14, अरे बच गया ये। अब प्लेयर वन किसी मर्जी को रिमूव कर सकता है, जोर 0 नहीं बनेगा क्योंकि 14 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो कहेगा यार मैं 2 को रिमूव कर रहा हूँ, जोर बन गया मेरे पास 12, 12 प्रेजेंट नहीं है, प्लेयर टू जिस मर्जी को रिमूव कर सकता है, उसने 10 को रिमूव कर दिया। प्लेयर वन के पास सिर्फ 6 आया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसको इसको ही रिमूव करना पड़ेगा, ये हार गया, ठीक है। अब आप डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मेरा प्लेयर वन हारा है, यहाँ पर मेरा प्लेयर टू हारा है, ठीक है। डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस आया अपना कि किसकी बारी लास्ट आई, ठीक है, समझ रहे हो बात को। बारी किसकी लास्ट है यहाँ पर, प्लेयर वन की। वो कैसे, क्योंकि नंबर मेरे पास कितने थे, और थे, ठीक है। तो लास्ट बारी मतलब प्लेयर वन प्लेयर टू प्लेयर वन प्लेयर टू प्लेयर वन, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, नंबर कितने हैं मेरे पास, एरे की लेंथ कितनी है, E1, ठीक है। तो लास्ट बारी किसकी आएगी, प्लेयर टू की। प्लेयर वन 0 नहीं बनने देगा, ना ही प्लेयर टू 0 बनने देगा, लास्ट में प्लेयर टू खुद ही फंस जाएगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर लास्ट में प्लेयर वन फंस जाएगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। और अगर एरे जो अपने आया वो शुरुआत में ही 0 उसका जोर, तो प्लेयर वन सिंपल जीत जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या पता लगाया जी कि अगर जोर 0 है तो विनर है प्लेयर वन, ठीक है। वरना लेंथ अगर इवन है तो भी विनर है प्लेयर वन, वरना अपना प्लेयर टू विनर है अगर लेंथ है मेरे पास ओड, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, हमें एक बार एरे का जोड़ निकालना पड़ेगा तो ऑफ एन, स्पेस को यूज नहीं करेंगे तो ऑफ वन। तो अब जाते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में अपना कोड। तो सबसे पहले यहाँ जोड़ के लिए एक अपना वेरिएबल ले लेते हैं x, ठीक है। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, सॉरी एन, आई प्लस प्लस, और इसमें क्या कर लेते हैं अपना पूरे एरे का जो भी है वो जोड़ आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो इफ नॉट एक्स, या जो x इक्वल टू 0, तो अपना रिटर्न कर दो भाई 1, प्लेयर वन जीत गया, ठीक है। इफ n परसेंट 2 इक्वल 0, मतलब इवन लेंथ है तो भी अगर दो रिटर्न 1, वरना रिटर्न कर दो 2। तो हम क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन लगाने की बजाय यहाँ पर इसको कंट्रोल x किया और यहाँ पर पाया अपना हमने, और यहाँ पे किया कंट्रोल V, ठीक है। इसको उड़ा दो। अब इसको चला के देख लेते हैं, एक ही में और पाके कंडीशन लिख दी, प्लेयर वन उस केस में विनर होगा, ठीक है। चलाते हैं इसको, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं जावा कोड की तरफ भी। नीचे वाला अपना सबमिट हो गया जी, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है जी, पेस्ट किया, करते हैं इसको भी रन, सही चल रहा है गाइस। इसको भी करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।